दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य बंदरों से कैसे जुड़े हैं? क्या डार्विन का सिद्धांत वास्तव में सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम वानरों से विकसित हुए हैं, तो वानर आज भी क्यों मौजूद है? आज हम इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही मानव विकास के कुछ सबसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया। यह विज्ञान में एक क्रांतिकारी बदलाव था, लेकिन इसके साथ ही कई गलतफहमियां और मिथक भी जुड़े गए। सबसे आम सवाल था कि क्या मनुष्य सीधे बंदरों से विकसित हुए हैं? इसका जवाब है नहीं। मनुष्य और वानर एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। यह पूर्वज 5 से 11 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहता था। मनुष्य और वानरों के बीच का संबंध किसी सीधी रेखा जैसा नहीं है। इसे एक पेड़ के तने और शाखाओं के रूप में समझा जा सकता है। तना सामान्य पूर्वज है और शाखाएं वानरों और मनुष्य के विकास को दिखाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ऊष्मागति का दूसरा नियम, जो कहता है कि व्यवस्थित चीजें हमेशा अव्यवस्थित हो जाती है, जो विकास को असंभव बनाता है। लेकिन यह तर्क पूरी तरह से गलत है। असल में यह नियम कहता है कि बंद सिस्टम की कुल एंट्रोपी कम नहीं हो सकती, लेकिन यह भी संभव है कि सिस्टम के कुछ हिस्से ज्यादा व्यवस्थित हो जाए अगर बाकी हिस्से कम व्यवस्थित हो जाए। दूसरे शब्दों में, विकास और ऊष्मागति का दूसरा नियम एक साथ तालमेल में रह सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, वानर और मनुष्य का रिश्ता क्या है? आधुनिक वानर जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान और हम, ये सब प्राइमेट की एक बड़ी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन याद रखें, मनुष्य वानरों से नहीं बने। 5 से 11 मिलियन साल पहले अफ्रीका में सामान्य पूर्वज था। यह पूर्वज 2 अलग अलग शाखाओं में बढ़ गया। एक शाखा ने होमिनिड्स यानी मनुष्य जैसी प्रजातियों को जन्म दिया। दूसरी शाखा ने आधुनिक वानर को जन्म दिया। यह सामान्य पूर्वज कैसा था? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राणी गोरिल्ला के आकार का था और शायद कठोर मेवे और बीज खाता था। इसे नकालीपैथिक्स नकायामाई नाम दिया गया। 2007 में इसके जीवाश्म के टुकड़े उत्तरी केन्या के सांबुर पहाड़ियों में पाए गए। अब बात करते हैं उन खोजों की जिन्होंने मानव विकास को समझने में मदद की। 1974 में वैज्ञानिक ने लूसी नामक 3.2 मिलियन वर्ष पुरानी होमोनिड प्रजाति की खोज की। यह प्रजाति पेड़ों पर चढ़ भी सकती थी और जमीन पर भी चल सकती थी। 1994 में अर्डी नामक एक और प्रजाति मिली, जो लगभग 4.4 मिलियन साल पुरानी थी। इसके अलावा 2000 में मिलेनियम मैन की खोज हुई। यह प्राणी 6 मिलियन साल पहले केन्या के टुगेन हिल्स में रहता था। इन सब खोजों ने हमें यह समझने में मदद की मानव विकास के कदम कैसे आगे बढ़े। हालांकि हमने मानव विकास के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। वो कौन सा लापता कड़ी है जो वानर और होमोनिड्स को जोड़ती है, और उस सामान्य पूर्वज की सटीक पहचान कब तक संभव होगी? वैज्ञानिक लगातार नई खोज पर काम कर रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वज न केवल पेड़ों पर चढ़ते थे, बल्कि धीरे धीरे जमीन पर चलने लगे और नए वातावरण के अनुकूल हो गए। तो मानव विकास की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी यात्रा है जो आज भी जारी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मनुष्य वानरों से नहीं, बल्कि एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो प्रकृति के जटिल और अद्भुत तंत्र को दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।